हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 10 है। इससे पहले 9 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप उन मॉडल पेपर्स को भी ज़रूर देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उन मॉडल पेपर्स में भी। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.3 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, जोलीकोट में कब मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई? जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना 1938 में की गई। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1938 में जोलीकोट में मौन पालन केंद्र बना, जबकि 1939 में अखिल भारतीय मौन पालन संघ का गठन किया गया। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की? हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की स्वामी राम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। इस विश्वविद्यालय का नाम भारतीय योगी स्वामी राम के नाम पर रखा गया। इसकी स्थापना 2012 में हुई। अप्रैल 2012 में इंडियन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार के समक्ष एवं विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। दिसंबर 2012 में उत्तराखंड विधानसभा में हिमालयन यूनिवर्सिटी बिल 2012 पारित किया गया और फरवरी 2013 में यह उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में हिमालयन ट्रस्ट यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 एक अधिनियम बन गया। विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र जो है ये जुलाई 2013 में शुरू हुआ। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्मस्थली नाम से प्रसिद्ध है? ये स्थल है पंतनगर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंतनगर जो है ये गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इस नगर का नाम पंतनगर पड़ा है। 17 नवंबर 1960 में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1972 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। तो ये भी याद रखें आप। देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये पंतनगर विश्वविद्यालय को जाना जाता है, इसलिए इसको हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐपण या अल्पना का प्रारंभ उत्तराखंड में किस काल में हुआ था? ऐपण या अल्पना का प्रारंभ जो है ये चंद काल में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई थी। चंद वंश के इतिहास के स्रोत बालेश्वर मंदिर में क्रांचल देव का लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख व वास्ते ताम्रपत्र आदि हैं। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी, जो बाद में यहाँ से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मद महेश्वर घाटी कहाँ स्थित है? मद महेश्वर घाटी जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मद महेश्वर नाथ मंदिर की बात करें तो ये मद महेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर
चौखंबा शिखर पर स्थित है। पांडव शैली में निर्मित है ये मंदिर और इस मंदिर में भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है, तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा ताल अंडाकार है? तो उत्तराखंड का जो भेकल ताल है ये अंडाकार है। चमोली जनपद में देवाल ब्लॉक में स्थित एक प्राकृतिक जलाशय है ये भेकाल ताल जो है, जो 40 वर्ग मीटर के दायरे में फैला है। ये ताल 40 वर्ग मीटर के दायरे में फैला है। इस जलाशय में वर्ष भर जल रहता है। भेकल ताल में नाग देवता का प्राचीन मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की आय में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? उत्तराखंड की आय में सर्वाधिक योगदान पर्यटन का है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है? अलकनंदा नदी की सहायक नदी धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, ये तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा नदी चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा नदी है। इसका दूसरा नाम विष्णु गंगा भी है, विष्णु गंगा। धौलीगंगा की बात करें, पश्चिमी धौलीगंगा धौलगिरी के कुनलुन श्रेणी से निकलती है। अलकनंदा व पश्चिमी धौली का संगम जो है ये विष्णु प्रयाग में होता है। नंदाकिनी नदी की बात करते हैं तो नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी से निकलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी का संगम होता है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में होता है इसका संगम अलकनंदा के साथ। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केशरी चंद उत्तराखंड के किस स्थान के थे? ये थे चकराता के। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चकराता उत्तराखंड में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है, याद रखेंगे, पहाड़ों का राजा कहा जाता है चकराता को। इसकी स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। कर्नल ह्यूम ने चकराता की स्थापना की थी, जो ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से थे, तो आप ये भी याद रखेंगे। चकराता में दिवाली के अवसर पर क्वानू मेला लगता है। क्वानू मेला जो है ये दिवाली के अवसर पर चकराता में लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से जाना जाता है देवभूमि नाम से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कुमाऊं केशरी के नाम से प्रसिद्ध है? कुमाऊं केशरी के नाम से प्रसिद्ध है बद्री दत्त पांडे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बद्री दत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1888 को हुआ कनखल हरिद्वार में। 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया इन्होंने, बद्रीदत्त पांडे ने। 1918 में विजयदशमी से शक्ति नामक पत्र इन्होंने शुरू किया। 1920 में काशीपुर अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति का प्रस्ताव दिया बद्रीदत्त पांडे ने, और मकर संक्रांति 1921 को सरयू तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। 1955 में ये सांसद बने। बेरी कारावास में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़ केशरी किसे कहा जाता है, तो गढ़ केशरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट सीरीज खिलाड़ी का नाम बताइए। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी जो हैं ये हैं अमित भंडारी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कर काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग जो हैं ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, पहला यूरोपियन यात्री कौन है जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया? ये है टॉम कार्रियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कार्रियर हरिद्वार आया था। इसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के सी आकार की कौन सी झील है? सी आकार की झील है भीमताल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1674 मीटर इसकी लंबाई है और 447 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अस्थियां उत्तराखंड के कौन से ताल में विसर्जित की गई? महात्मा गांधी की अस्थियां उत्तराखंड के चौराबाड़ी ताल में विसर्जित की गई। चौराबाड़ी ताल। इस ताल का नाम गांधी सरोवर भी है और सरवदी भी है। सरवदी सरोवर में 1948 को गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई, इसलिए इसका नाम गांधी सरोवर पड़ा। अन्य नाम है इनके सरवदी ताल, सरिया ताल, चौराबाड़ी ताल। यह ताल केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? बाणासुर का किला जो है ये चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत के लोहा घाट में स्थित है ये। इस किले का स्थानीय नाम मारकोट है। मारकोट। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है। माया देवी का संबंध है दक्ष पुत्री सती से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्वार में अधिष्ठात्री देवी माया देवी हैं, तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मुझे आश्चर्य है कि हमारे देश में कौसानी और कुमाऊं की पहाड़ियों के होते हुए भी लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी को महात्मा नाम सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया गांधी जी नाम से। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। इनका जन्म 1831 में चंपावत के विसुंग नामक गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन कालू मेहरा ने चलाया था। कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए प्रेरित अवध नवाब वाजिद अली शाह ने किया था।
ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।